नमस्कार दोस्तों, मैं संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। हम करंट क्विज जो कि चल रहा था हमारा 2024 का घटना चक्र, उसको हम देख रहे थे। स्पेशली जो आई दृष्टि है मैगजीन है आई थी, उसी का ये विस्तार रूप है और उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो उसी का अलग विस्तार रूप है, तो आप इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमने ऑलरेडी इसके 2 पार्ट कर लिए हैं। ठीक है, आज हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं। ठीक है, जितना आप देख रहे हैं सब जो लगा हुआ है मार्क्स हो चुका है ऑलरेडी। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, जुलाई 2024 में जारी चौथे एसडीजीपी सूचकांक 2023-24 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। यह सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। इसके अनुसार देश में समग्र एसजीडीपी स्कोर 2023-24 के लिए 71 है। ठीक है, वर्ष 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। इसका स्कोर 25 है। देखते हैं भी, इसमें सारे सही हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्लियरिटी आ जाएगी। एक सेकेंड। हाँ, 12 जुलाई 2024 को चौथा एसडीजीपी ये सूचकांक जारी हुआ है। किसने जारी करता है तो नीति आयोग जारी करता है। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्यों को 16 संदर्भ में प्रत्येक राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों एवं प्रदर्शन को 0 से 100 के पैमाने पर मापा गया है। यदि कोई केंद्र राज्य प्रदेश 100 का स्कोर प्राप्त करता है तो वह यह दर्शाता है कि उस लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। ठीक है, इसके अनुसार भारत में स्कोर वर्ष 2018 में 57 से बढ़कर 2020 में 21 हो गया और 66 20-21 में 66 हो गया और 2023-24 में 71 हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, सुधर रहा है एसडीजी लक्ष्य। राज्य में एसडीपी 2023-24 में 57 से बढ़कर 69-79 तक हो गया। ठीक है, तो मतलब अब ये रिसेंट वाला जो आएगा 2024 का 2024-25 का उसका पूछेगा। ठीक है, तो ये इतना भी इम्पोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। जुलाई 2024 में बिस्टेक में विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका ये बैंकॉक में आयोजित किया गया था। ठीक है, बिस्मेक के विदेश मंत्रियों द्वारा दूसरा सम्मेलन हुआ 2024 में 11 से 12 जुलाई 2024 के मध्य हुआ। कहाँ से हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस कार्यक्रम में बिस्टेक विदेश मंत्रियों की मेजबानी किया। बिस्टेक बाय ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है बिस्टेक का। बहुआयामी सहयोग के लिए दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को एक क्षेत्र संगठन के रूप में बनाना। स्थापना इसकी 1997 में हुई थी। राजधानी इसकी ढाका में है, जो कि बांग्लादेश में मतलब सचिवालय इसका ढाका में है। इंदिरा मणि पांडे इसकी वर्तमान महासचिव हैं और इसमें कुल 7 सदस्य, इसमें से बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, भारत, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड इसमें शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस हादसे की जांच में किस न्यायिक जांच का आयोग का गठन किया है? तो वो न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव का गठन किया है। हाथरस हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच का आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद और उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव को दिया गया। आयोग के अन्य सदस्य शामिल थे पूर्व आईपीएस अधिकारी हेमंत राव तथा पूर्व आईएएस अधिकारी भूपेश कुमार सिंह थे। ठीक है, 8 से 10 जुलाई 2024 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस एवं ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर रहे। इस यात्रा के दौरान उन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द एंड्रूज द एपोस्टल से सम्मानित किया गया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को में 22वें भारत और वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता में भाग लिया। तो आपका 1 और 3 सही है, लेकिन जो 2 वाला है ये गलत है। अभी देखते हैं आगे क्यों गलत है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस एवं ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर है। कब रहे? 8 से 10 जुलाई 2024 के मध्य। ठीक है, मतलब ये न्यूज़ सबकी है। रूस की यात्रा संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। 8 से 9 जुलाई 2024 के मध्य रूस की यात्रा पर कर रहे थे। रूस के प्रथम प्रधानमंत्री डेनिस मांटुरोव ने उनका औपचारिक रूप से स्वागत कर दिया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से 22वें भारत वार्षिक शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता भी की। सम्मेलन में उपरांत दोनों देशों के बीच 9 समझौते ज्ञापन हुए। उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार थे।
ध्रुवीय क्षेत्रों में अनुसंधान एवं लॉजिस्टिक के मामले में सहयोग संबंध में भारत पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं महासागरों अनुसंधान केंद्र और रूस के आर्कटिक एवं अंटार्कटिक अनुसंधान संस्थान के बीच समझौता पर ज्ञापन किया गया। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र और रूसी संघ के चैम्बर ऑफ द कॉमर्स इंडस्ट्रीज एंड अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता न्यायालय के बीच सहयोग भी समझौता पर हुआ इसमें। उसके बाद क्या हुआ, भारत व्यापार संवर्धन परिषद की अखिल भारतीय सार्वजनिक संगठन बिजनेस रूस की समझौता हुआ इसमें। इस यात्रा के दौरान उन्होंने रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज ऑफ द एपोस्टल ऐसे सम्मानित किया गया था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का यात्रा पर थे। लगभग 41 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस देश में पहली यात्रा है। इससे पहले प्रधानमंत्री पूर्व जवाहरलाल नेहरू ने 1955 में ऑस्ट्रेलिया गए थे तथा इंदिरा गांधी 1983 में इस देश की यात्रा की थी। गौरतलब है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के राजनयिक संबंध 1949 से ही स्थापित हो गए थे, लेकिन इस यात्रा के दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के चांसलर कार्ल नेहमर से भी मुलाकात की। साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन से भी मुलाकात की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में शिलान्यास लोकार्पण की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित में विचार कीजिए। 13 जुलाई 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने बम्बई में 2,94,000 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास का और लोकार्पण किया। उन्होंने छठे बेरीवली सुरंग परियोजना का भी आधारशिला रखा। लोकमान्य तिलक टर्मिनल के नए प्लेटफॉर्म को छत्रपति महाराज टर्मिनल स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 का विस्तार राष्ट्र निर्माण करेगा। मुख्यमंत्री युवा कार्य शिक्षा परियोजना शुभारंभ भी किया। ठीक है, तो इसमें से आपका शहर सही है, देखते हैं भी। वैसे भी इतना काम का ये है नहीं, बट फिर भी जानना जरूरी है क्योंकि फैक्ट में पूछ सकता है, वन लाइनर में भी मोदी जी ने किया है तो इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं हो जाता है। चलिए देखते हैं। शिलान्यास एवं लोकार्पण परियोजनाओं की लागत कितनी थी, तो 2,94,000 करोड़ थी, अधिक थी। ये परियोजना संबंधित किसी सड़क, रेल और बंदरगाह से संबंधित थी। प्रधानमंत्री द्वारा आधारशिला रखी गई ठाणे बेरीवाली टेंडन सुरंग की परियोजना, गोरेगांव मुंडल रिंग रोड परियोजना में सुरंग निर्माण कार्य, नवी मुंबई के तुम्बे कल्याण टर्मिनल रिमॉडलिंग और गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का निर्माण परियोजना की गई। प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित इसे कर दिया। ठीक है, 10 और 11 जो विस्तार किया प्लेटफॉर्म पर। प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया मुख्यमंत्री कार्य एवं युवा प्रशिक्षण। इस योजना के तहत राशि 56,000 करोड़ रुपए दी गई। यह योजना क्या है, यह एक परिवर्तनकालीन इंटर्नशिप कार्यक्रम है। इस योजना के तहत 18 से 30 वर्ष की आयु के जो कौशल सर्वधारक और उद्योग के अनुभव के अवसर प्रदान करने के युवाओं को बीच बेरोजगारी की समस्या को समाधान करना है। ठीक है, बाकी और इम्पोर्टेंट है नहीं, जो हमने बता दिया है। 5 जुलाई 2024 को भारतीय रेलवे ने गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा और एयरबस के बीच एयर स्पेस शिक्षा और अनुसंधान के लिए समझौता हस्ताक्षरित किया। इस समझौते के कार्यक्रम के दौरान क्या शामिल नहीं था। ठीक है, तो आपका जो ये GSV के कुल अधिपति के लिए एयरबस के प्रबंधक की नियुक्ति, ये अब शामिल नहीं था। गति शक्ति विश्वविद्यालय GSP बड़ोदरा एयरबस के मध्य समझौता हुआ है। किसके लिए हुआ है, एयर स्पेस शिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के लिए। उद्देश्य क्या है, भारतीय विमानन क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करना है। समझौते पर हस्ताक्षर रेल भवन में नई दिल्ली में हुआ। इस समझौते पूरे कार्यक्रम के दौरान शामिल किया गया GSV के 40 छात्रों के पूर्ण छात्रवृत्ति कार्यक्रम। ठीक है, ये सारे शामिल किए, इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। इसके अलावा दोनों साझेदारी करेंगे, विमानन क्षेत्र में कार्यरत पेशेवर के विशेष रूप में प्रशिक्षण देंगे। कुछ जी के फैक्ट देख लेते हैं। गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा की स्थापना संसद कानून के माध्यम से की गई थी, कब की 2022 में की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य था कि संपूर्ण परिवहन और रसद क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेणी के जनशक्ति और प्रतिमा का निर्माण करना था। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जो प्रायोजित है रेल मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। जुलाई 2024 में दक्षिण भारत के अब्बर खदानों को बाल श्रम मुक्त घोषित किया गया। इस संदर्भ में कथनों विचार कीजिए। 5 जुलाई 2024 को राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने झारखंड के अब्बर खदानों को बाल मुक्ति घोषित किया। NCPR के मध्य अध्यापक प्रियांश कानूनगो ने घोषणा की कि यह देश के अब्बर खनन में बाल श्रम आपूर्ति श्रृंखला को खत्म करने के लिए पहला प्रयास है। ठीक है, तो आपका इसमें दोनों सही है। झारखंड में अब्बर खदाने वाला श्रम मुक्त घोषित किया गया है। घोषणाकर्ता कौन है, राष्ट्रीय बाल विकास अधिकार संरक्षण आयोग है। ठीक है, यह घोषणा की गई थी झारखंड कोडरमा आयोजित एक कार्यक्रम के द्वारा
ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं झारखंड को लेके, इसको हमने देखा। आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 जुलाई 24 को केंद्र सरकार द्वारा दूरसंचार अधिनियम 2023 की इन धाराओं के 5 जुलाई 2024 से लागू किया गया था। तो धाराएं कौन सी थी आपका? 6, 8, 48 और 59 भी था, ठीक है। दूरसंचार अधिनियम 2023, ठीक है, आपकी धाराएं हैं। उद्देश्य देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। दूरसंचार सेवा और दूर नेटवर्क विकास, विस्तार, परिचालन, स्पेक्ट्रम का आवंटन और उससे जुड़े मामले संबंधित विधि को संशोधित करना व सीमांकन करना होता है। यह अधिनियम निर्देश करता है कि भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1855 और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ अधिनियम 1993 को, ठीक है। और बाकी आप एक बार पढ़ लेंगे, कोई इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। 1 जुलाई 2024 को किसके अध्यक्षता में गठित जलवायु वित्त से संबंधित विशेषज्ञ समिति पहली रिपोर्ट IFSA को सौंपी गई थी? तो ये धुब्र प्राकस्त को सौंपी गई थी। जलवायु संबंधित से पहली रिपोर्ट 1 जुलाई 2024 को जलवायु वित्त संबंधित विशेषज्ञ समिति बदलाव से जुड़े वित्त पोषण की अपनी पहली रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के राजा रामन को सौंप दी गई है। इस समिति के 21 दिसंबर 2023 को IFSCA द्वारा किया गया था। समिति के अध्यक्ष ध्रुव पुरकायस्थ निदेशक और एवं संस्थागत उन्नति ऊर्जा पर्यावरण परिषद है। इसमें नीतिगत थिंक टैंक, मानक निर्धारक, सलाहकार, उद्योग जगत और वैश्विक वित्तीय संस्थानों का विशेषता भी इसमें शामिल की गई है, ठीक है। जून 2024 में स्टील स्लेग रोड पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका ये नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है। स्टील एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा किया गया? नई दिल्ली स्थित CSIR द्वारा किया गया, ठीक है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान एवं PhD चैम्बर ऑफ द कॉमर्स इंडस्ट्री द्वारा इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार, नीति आयोग के सहयोग से किया गया। मुख्य थीम इसकी क्या थी? जो थीम थी सस्टेनेबल ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है, ये आपका थीम थी। स्टील स्लैग क्या है? यह एक स्टील निर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाला एक प्रमुख ठोस अपशिष्ट सॉलिड वेस्ट होता है। प्रति टन उत्पादन लगभग 200 से 300 किलोग्राम स्टील स्लैग उत्पन्न होता है, ठीक है। 2022 अप्रैल में हजीरा सूरत में गुजरात में भारत का सबसे पहला स्टील स्लैग रोड का निर्माण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 28 जून 2024 को किसने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा विकसित 2 जियो पोर्टल ग्रामीण भूमि रिकॉर्ड के भुवन पंचायत संस्करण 4.0 पोर्टल अपने आपातकालीन प्रबंध के लिए डेटाबेस लॉन्च किया है? तो वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है, ठीक है। किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। आगे देखते हैं। भुवन पंचायत 4.0 पोर्टल आपातकालीन प्रबंध और राष्ट्रीय डेटाबेस 5.0 संस्करण लॉन्च करता केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह थे, ठीक है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दोनों जियो पोर्टल विकसित किया। भारत अंतरिक्ष अनुसंधान और इसरो के द्वारा किया गया। ये नवीनतम भू स्थानिक उपकरण है। पूरे देश में विभिन्न स्थानों के लिए 1.10 के स्केल की उच्च रिजोल्यूशन वाली उपग्रह चित्र प्रदान करने के लिए विजुअलाइजेशन और योजना बनाने हेतु क्या आता है? भुवन पंचायत जियो पोर्टल 4.0 वर्तमान में संस्करण एक ऑनलाइन भू स्थानीय डेटा एवं सेवा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट, जून 2024 में पहला IDFC क्षेत्रीय डेयरी सम्मेलन एशिया पैसिफिक 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कोची में किया गया था। पहला IFDA अंतरिक्ष डेयरी सम्मेलन पैसिफिक 2024 आयोजित किया गया था कहाँ? तो कोची केल में किया गया था। फार्मर सेंटर इनोवेशन ऑफ द डेयरी 24 से 28 जून के मध्य 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक की गई, नई दिल्ली में आयोजित हुई। ISO का मुख्यालय लीमा में है, ठीक है। तो आपका आंसर ये सही है, लेकिन दूसरा गलती, लीमा में नहीं है, बल्कि इसका जो मुख्यालय है वो आपका लंदन UK में है। भारत मंडपम किया गया नई दिल्ली में। मुख्य विषय क्या था? शुगर, बायो एनर्जी, इमर्जिंग वेस्ट,
ठीक है। इसकी मेजबानी भारत द्वारा की गई थी। परिषद के सदस्यों ने 1424 के लिए संगठन की अध्यक्षता कर नामित भी किया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जून 2024 में एनटीए के मध्य परीक्षाओं को पारदर्शिता, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए सुनिश्चित करने हेतु किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? तो डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में किया गया है। ये कौन है? इसरो के पूर्व अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके सदस्य शामिल कौन कौन से, ये आप देख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। बाकी देख रहे हैं किसके द्वारा किया गया था, भारत शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। 21 से 22 जून 2024 को मध्य में बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राज्य की यात्रा पर रही। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 7 समझौते हस्ताक्षर ज्ञापन हुए, ठीक है। तो आपको पहला सही है, लेकिन 7 पे नहीं हुआ था, यहाँ पे 10 समझौते हस्ताक्षर हुए थे, ठीक है। देखते आगे। 28 लोकसभा में चुनाव में लगभग सरकार बनाने के बाद उसकी पहली यात्रा थी, उनकी पहली यात्रा थी, राजकीय यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। साथ में ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ द्विपक्षीय विचार विमर्श भी किया। गौरतलब है कि इस दौरान दोनों देशों के बीच 10 समझौते पर हस्ताक्षर ज्ञापन हुए, ठीक है, न कि 7 पे हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 17वीं किस्त जारी की, कहाँ से? बनारस से किया। प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि 17वीं किसान किस्त बनारस उत्तर प्रदेश से मोदी जी ने किया। उन्होंने किस्त जारी की उत्तर प्रदेश के बनारसी किसान सम्मेलन के दौरान, ठीक है। उसमें 20,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि दी गई। यह राशि उन्हें जारी की लगभग 9.25 मतलब लगभग 10 करोड़ के आसपास लोगों से लाभ मिला। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमाण पत्र प्रदान किया, ठीक है। और ये जो कृषि कन्वेंशन कार्यक्रम के उद्देश्य से कृषि सखी के रूप में भारत ग्रामीण महिलाओं सशक्तिकरण एवं माध्यम से ग्रामीण भारत की बदलना, जिसमें कृषि सखियों के पैरा एक्स वर्कर के रूप में प्रशिक्षण प्रमाण प्रदान करना इसमें शामिल है, ठीक है। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 संबंधित किस पे है? इसका आयोजन 15 से 21 जून 2024 के मध्य मुंबई में किया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत 1999 में हो गई थी, तो बिल्कुल दोनों सही हैं, ठीक है। 18वां फिल्म महोत्सव 2024 मुंबई महाराष्ट्र में होता है। सूचना और प्रसारण भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो हम इतना करके रहने देते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम से जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।